ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 5। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਲੜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ AP ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। AP ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ यानी कि क्रम की ਹੁੰਦਾ है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ कि इस सीक्वेंस यानी कि क्रम का एक छोटा अंश लड़ी यानी कि प्रोग्रेशन की ਹੁੰਦਾ है। फिर ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ कि प्रोग्रेशन ਦੇ कुछ भाग ਹੁੰਦੇ ਆ, जिस तरह AP अर्थमैटिक प्रोग्रेशन जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अंक गणितक लड़ियाँ, GP जियोमैट्रिक प्रोग्रेशन, HP हारमोनिक प्रोग्रेशन तो इस तरह ਦੀਆਂ कई होर लड़ियाँ। ध्यान दिओ, सीक्वेंस यानी कि क्रम वड्डा समूह है, उस दे विचों छोटा हिस्सा प्रोग्रेशन यानी कि लड़ियाँ का हुंदा है। फिर लड़ियाँ दे विचों भी अगों कुछ हिस्सा AP साडा अज दा टॉपिक अंक गणितिक लड़ियाँ यानी कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का हुंदा है। हुण तुहाडे दिमाग 'च प्रश्न आएगा भी ये क्रम या सीक्वेंस हुंदा की है। देखो, जदों भी संख्यावां नूं कोई भी खास तरतीब दे विच ते कोई निश्चित नियम के अनुसार लिख लिया जाए तो सानू जिहड़ा संख्यावां दा क्रम मिलेगा उसे नूं असीं सीक्वेंस यानी कि क्रम कह दिंदे आ। इस तरीके नाल संख्यावां दे उस क्रम दे विच सारे पद यानी कि शामिल संख्यावां एक खास नमूने दे विच लिखियां होण तां सानू संख्यावां दी लड़ी प्राप्त होंदी है। यानी कि सिर्फ जदों सीक्वेंस यानी कि क्रम दे विच एक खास नमूने का पालन किया जाए तो सानू संख्यावां दी लड़ी मिल जाती है। तो उस तो भी अगे जाके जिस लड़ी दे विच हरेक अगला आने वाला पद अपने पिछले पद यानी कि पिछली संख्या विच एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त होवे उस नूं अंक गणितक लड़ी कहते हैं। हुण नोट करो, निश्चित संख्या हमेशा जरूरी नहीं तुसीं जोड़ो, घटाओ भी कर सकते हो। तो जिहड़ी निश्चित संख्या आपां हमेशा जोड़नी या घटानी है उस नूं सांझा अंतर D दे नाल संबोधित किया जाता है। इंग्लिश विच बोलदे आ जी कॉमन डिफरेंस। ये अंक गणितक लड़ियाँ की सब तो वड्डी पछाण है कि उहदे हरेक दो रकमां दा हरेक दो पदां दा आपसी अंतर बराबर होंदा है। ध्यान रखनी है कि दोहे पद लगातार होण, यानी कि पहले अते दूसरे पद का अंतर, दूसरे अते तीसरे पद का अंतर, इस तरह तीसरे अते चौथे पद का अंतर सारा बराबर होना चाहिए है। ताइयों उस अंतर नूं सांझा अंतर कहांगे। इनू समॉल अल्फाबैट इंग्लिश के D दे नाल संबोधित किया जाता है। पर हुण सानूं एक गल पता लग गई कि कोई भी संख्या आपां जोड़ीए, जोड़न वाली संख्या तुहाडी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 या 0 भी हो सकती है, तो नैगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है। आओ ज़्यादा स्पष्टता लई असीं कुछ उदाहरण फॉलो करते हाँ। सब तो पहला आपां गल कीती सी जी सीक्वेंस यानी कि क्रम। तो मैं कुछ लड़ियां दियां उदाहरण लिखियां जी। क्रम सीक्वेंस एक वड्डा समूह है। देखो, जिस तरह 1 10 12 16 3 डैशां यानी कि ये सिस्टम मैं कंटिन्यू किया। इन्हां दे विच दो संख्यावां च मैनूं कोई रिलेशन नहीं लभ रहा। 1 तो बाद 10 इकट्ठा 9 का फर्क है, 10 तो बाद 12 2 का फर्क है, 12 तो बाद 16 4 का फर्क है। हो सकता है इस अगली रकम मान लो 17 बनी होवे, कुछ कह नहीं सकते। पर एक गल मैनूं पता लगी कि ये सारियां संख्यावां वधदे क्रम दे विच है, यानी कि एक क्रम तो हो गया। इस तरीके नाल 100 23 22 7 5 एक घटदे क्रम दे विच है संख्यावां। 3 10 18 19 20 35 ये भी वधदे क्रम दे विच संख्यावां तुसीं रख सकते हो। होर उदाहरण देखो जी, 1 2 3 4 ये संख्यावां वधदे क्रम च है। 2 2 2 2 यानी कि ये भी वधदे क्रम नूं फॉलो कर रही है। 3 5 7 9
ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾ रही जी संख्यावां 2 4 16 256 ये भी ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ जा रही हैं 1 2 4 7 ये भी ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਜਾ रही हैं भावें वाधे ਵੱਲ जावे भावें घाटे ਵੱਲ जावे। होर देखो जी एक उदाहरण 7 6 5 4 अप टू सो ऑन की हो रहा जी एक एक घट रहा है मतलब ये घटते क्रम वाल जा रही हैं। तो ये सारियां क्रम यानी कि सीक्वेंस दियां उदाहरण है। हुण इन्हां सारियां लड़ियां दे विचों जिस लड़ी दे पदां ने संख्यावां ने कोई पैटर्न फॉलो किया होवे कोई नमूना फॉलो किया होवे किसी खास तरतीब दे विच खास नमूने दे वरत के लिखिया रकमां लिखियां होण तो सानू संख्यावां दी लड़ी प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण वजों देखो जी 2 4 16 256 4 कित्थों बनिया इस तो पिछली रकम 2 का वर्ग करके 16 कित्थों आया इस तो पिछली रकम 4 का वर्ग करके 256 कित्थों आया जी पिछली रकम 16 का वर्ग करके। इस तरीके नाल 2 प्राप्त होया जी पिछली रकम च 1 जोड़ के 4 मिलिया पिछली रकम च 2 जोड़ के 7 मिलिया पिछली रकम च 3 जोड़ के। तो अगली टर्म का अंदाज़ा तुसी ला ही सकते हो जी 4 जोड़ोगे तो अगली टर्म तुहाडी 11 आ जाएगी जी। उस बाद देखो मैं एक एक जोड़ के संख्यावां दी लड़ी प्राप्त की है जी 1 2 3 4 2 मिलिया पिछली च 1 जोड़ के 3 मिलिया पिछली संख्या 2 विच 1 प्लस करके इस तरह 4 मिलिया पिछली संख्या 3 विच 1 प्लस करके। हुण अगली संख्या तुसी अंदाज़ा ला लिया जी ये 5 ही होवेगी बिल्कुल सही। फिर देखो जी हरेक अगे संख्या जिहड़ी वध रही है उस कोई फर्क नहीं पै रहा यानी कि 0 जोड़िया जा रहा है 0 घटाया भी जा रहा तां भी तुसी लिख सकते हो जी कोई फर्क नहीं 0 माइनस का लिख लवो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारियां लड़ियां दियां उदाहरणां लईआं जी कुछ मैं 7 6 5 4 1 1 घटा के लड़ी लिख रहा 3 5 7 9 2 2 बढ़ा के लड़ी लिख रहा ये लड़ियां दियां उदाहरण है जी। सारियां लड़ियां याद रखो लड़ियां दियां सारियां उदाहरणां सीक्वेंस यानी कि क्रम का सबसैट है छोटा हिस्सा है यानी कि ये सारियां सीक्वेंस यानी कि क्रम दे विच तां हन पर हेठां असीं उदाहरणां लईआं सी कुछ क्रमां दियां ये लड़ियां दियां उदाहरणां नहीं है क्योंकि सानू इन्हां दे उत्ते कोई खास नमूना कोई खास रूल लग्या मिलिया नहीं इन्हां दे उत्ते। सो ये क्रम दियां उदाहरणां तां है पर लड़ी दे विच शामिल नहीं ये सारियां। तो हुण असीं अपना ध्यान केंद्रित करते हैं लड़ियां दे सैट दे उत्ते। हुण लड़ियां दे समूह दे विच जिहड़े संख्यावां इस हिसाब नाल लिखियां बई वो अपने पिछले पद दे विच निश्चित संख्या जोड़ के जां घटा के प्राप्त होंदियां तां उन्हां नूं असीं अंक गणितिक लड़ियां दी श्रेणी विच लिखदे हां। तां असीं देखदे हां जी लड़ियां दे विचों जिहड़ियां लड़ियां विच हरेक अगली आने वाली रकम अपनी पिछली रकम तो कोई संख्या जोड़ के प्राप्त हो रही होवे या घटा के प्राप्त हो रही होवे उसनूं असीं कहने आ जी अंक गणितिक लड़ी। याद रखो आपसी अंतर या हमेशा 2 रकमां दा लैना लगातार 2 रकमां दा। असी GP ते HP बारे नहीं पढ़ रहे साढ़े पाठक्रम विच सिर्फ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP ही है। आओ असी एक AP की उदाहरण देखिए। लो जी मैं एक AP की उदाहरण लई है 1 3 5 7 9 3 डैशां यानी कि ये सिस्टम कंटिन्यू चलता जाएगा। हुण थोड़ा देखियो जी इन्हां विच पहलियां 2 रकमां च आपसी अंतर 2 का है 3 चों 1 घटाया 2 5 चों 3 घटाया 2 7 चों 5 घटाए जी 2 और 9 चों 7 घटाए 2 यानी कि 2 2 का गैप पै रहा है। हुण नोट करो 1 दे हेठां मैं 1 लिख लिया 3 मैनू किस तरह मिलिया 1 + 2 जोड़ के 5 नूं मैं लिख लवां 1 + 2 करके 7 किस तरह मिलिया 1 + 2 + 2 + 2 करके
9 मिलिया जी 1 + 2 + 2 + 2 + 2 करके अप टू सो ऑन। थोड़ा नोट करो 1, 1 + 2 2 ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, यानी कि इस मैं लिखदा 2 × 2 करके 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। मैं लिख देवां जी 3 × 2 अगे 1 जोड़िया होया जी 1 प्लस इत्थे 2 ਨੂੰ 4 बार जोड़िया गया जी। अच्छा नोट करो जो भी इत्थे 1 है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कहना जी पहला पद। पहले पद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ए ਦੇ ਨਾਲ संबोधित करते हैं जी ए पहला पद। जो दो रकमां ਦਾ आपसी अंतर आया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਂਝਾ अंतर यानी कि डी। तो ये हो गया जी a + d 2 की जगह तो मैं d पाया a + 2 × d a + 3 × d a + 4 × d अप टू सो ऑन। हुण नोट करो ये मेरा AP का पहला पद है जी, इनू मैं A1 कह देना, पैर विच छोटा जिहा 1 पाओ। आ दूसरा पद है जी, दूसरी रकम A2 पाओ जी। इसी तरह तीसरा पद A3 पाओ जी। चौथा पद A4, पंजवां पद A5। हुण एक गल नोट करो जे पैर दे विच 4 है तो डी दे अगे 3 गुणा है, जे पैर विच 5 है तो डी दे अगे 4 गुणा है। ਇਹਦਾ मतलब डी दे नाल जिहड़ी संख्या गुणा करनी है वो पैर वाले अखर नालों 1 घट होनी चाहिए है। तो इत्थों मैनू सूत्र की मिलिया जी, ध्यान रखियो कि जे मैं ए दे पैर विच एन पा देवां AN तो मैनू डी दे नाल गुणा करने लई एन चों 1 घटाना पवेगा। इस नूं कहा जाता है जी जनरल टर्म, या कह लो जी एनवां पद AP का एनवां पद या AP का आम पद, AP का आम पद। हुण देखो जी असी की सीख लिया, इस करके किसी भी AP का पहला पद A उहदा सांझा अंतर D, उहदी nth रकम A प्लस n-1 गुणा D, उहदी जनरल टर्म साडे बड़े काम आएगी। इस तरीके नाल मान लो किसी AP का अखीरला पद है तो उसनूं तुसी L दे नाल संबोधन करना है, याद रखना है जी L दे नाल। हुण एक बड़ी मज़ेदार ऑब्जरवेशन देखियो जी, जे तुहानूं किसी भी AP का 100वां पद पता करनों कवे A100 तो जनरल टर्म है जी nth टर्म का फार्मूला पैर नालों 1 घटा के D नाल गुणा होना चाहिए। तो ये हो गया जी A प्लस, हुण A दे पैर विच मैनूं 100 यानी कि 100वां पद चाहिए तो 100 तो 1 घटाओगे 99 बच गया जी। A + 99 D तुहाडे 100वें पद का मुल हो गया। मान लो जी तुहानूं चाहिए जी 5वां पद, तो इनू लिखांगे जी A प्लस पैर नालों 1 घटा के 5 चों 1 घटाया 4 A + 4D है ना मज़ेदार ऑब्जरवेशन। तो एक होर देखो ऑब्जरवेशन कि कोई भी AP है उसकी तरतीब किस रूप च हुंदी है। सब तो पहला पद A, उस तो बाद अगला A + D, उस तो बाद A + 2D, A + 3D, A + 4D तो बाद इस तरीके नाल AP चलती जाएगी। किते विचकार जे जा के
साडी nth टर्म आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तुहाडे ये गल तां याद है ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पंजवां पद ते ये साडा nth पद है जी। अगे किते ना किते जाके जे तां ए पी खत्म हो गई तो उसनूं बोलदे आ जी फाइनाइट ए पी, जे ना खत्म होवे उसनूं बोलदे आ जी इनफाइनाइट ए पी।